बहुत से न्यू यूज़र्स जो बाइनेंस में है वो जानना चाहते हैं कि स्टेकिंग और डीफाई स्टेकिंग या डेफी स्टेकिंग है, उसमें क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है इन दोनों में। बहुत बड़ा फ़र्क है और नाम से ही ज़ाहिर है। जो स्टेकिंग है वो सेंट्रलाइज स्टेकिंग है बाइनेंस पर, और जो डीफाई स्टेकिंग या डेफी स्टेकिंग है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर या डिसेंट्रलाइज जो प्लेटफॉर्म है उन पर वो स्टेकिंग की जाती है। और उसमें मेन डिफरेंस क्या है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एक मुख्तसर सी वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ। आप अर्न वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं डीफाई स्टेकिंग का, और जब जो ही हम लोग जो डीफाई स्टेकिंग है वो ओपन करेंगे तो ऑलरेडी एक डिस्क्लेमर है बाइनेंस की तरफ से वो अपीयर होता है, और उसमें कहा जाता है कि हम लोग जो बाइनेंस है वो बेस्ट प्रोजेक्ट्स यूज़ करके हम लोगों तक पहुंचाता है, लेकिन बाइनेंस किसी भी लॉस की कोई जो लायबिलिटी है उसको अज्यूम नहीं करता, क्योंकि सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं। बाइनेंस आपके जो फंड्स हैं उनको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भेजेगा और वहाँ पर स्टेक होंगे। जो बाइनेंस है उसका रोल ये रहेगा कि आपके जो फंड्स हैं उनको सेंड करना और जो रिवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो आप तक पहुँचाना। ये जो है बाइनेंस एज अ मीडिएटर, एज अ ब्रिज काम करेगा। बट ऑन चेन कुछ भी इश्यूज़ हो सकते हैं, सिक्योरिटी जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं। जो ऑन चेन है वो हैक हो सकती है, उसमें कुछ भी इशू, या लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स जो हैं वो उनकी इनफ लिक्विडिटी नहीं रहती, उनकी लिक्विडिटी ख़त्म हो जाती है। या फिर ये भी हो सकता है कि जो डेवलपर्स हैं वो फंड के साथ भाग सकते हैं, लिक्विडिटी सारी जो है वो लोग विड्रॉ कर लें। तो इसीलिए जब भी आप ओपन करेंगे उसी टाइम पर बाइनेंस की तरफ से एक डिस्क्लेमर आता है कि हम लोग किसी भी किस्म की रिस्पांसिबिलिटी अज्यूम नहीं करेंगे, लायबिलिटी हम लोगों की अज्यूम नहीं करेंगे। हम लोग ओनली आपके फंड्स जो हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भेजेंगे, और जो भी आपको रिवार्ड मिल रहा है उस पर अपना कमीशन रखने के बाद बाइनेंस आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा वो जो रिवार्ड है। तो अगर आप फ़िल्टर्स में जाकर चेक करें कि सबसे ज़्यादा हाई क्या मिल रहा है, तो वो भी आप देख सकेंगे कि स्टेकिंग से बहुत कम मिल रहा है रिवार्ड। और इतना बड़ा रिस्क लेने के बावजूद अगर आपको इतना कम रिवार्ड मिले तो बेस्ट ये है कि आप लोग स्टेकिंग ही करो। जो भी सिंपल अर्न हो गया, जो डीफाई स्टेकिंग है, डेफी स्टेकिंग वो ना ही करें। इधर इन्होंने दिया हुआ है इजी स्टेक हायर रिटर्न्स, जो कि एक मानने वाली बात नहीं है। स्टेकिंग में इससे अच्छा खासा और अच्छे खासे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑलरेडी इधर लिस्टेड हैं स्टेकिंग में। तो सब भाइयों से रिक्वेस्ट यही है कि जो करना चाहे उसकी अपनी मर्ज़ी है, बट डीफाई स्टेकिंग जो है वो डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग होती है और इसमें काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व हैं। ऑन चेन है, सिक्योरिटी इश्यूज़ हो सकते हैं, डेवलपर आपकी लिक्विडिटी विड्रॉ करके भाग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है उसमें डिसेंट्रलाइज में, क्योंकि वो अभी तक डिसेंट्रलाइज्ड है और बाइनेंस पर नहीं है। एक्चुअली ये बाइनेंस करा रहा है बट बाइनेंस नहीं है, बाइनेंस एज अ ब्रिज या एज अ मीडिएटर एक्ट कर रहा है। आपके जितने भी फंड्स है वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जाएंगे, वहाँ पर स्टेक होंगे। जो लिक्विडिटी पूल से या वो पूल से आपको रिवार्ड मिलेगा, उससे बाइनेंस अपना कमीशन रखने के बाद आपको डिस्ट्रीब्यूट करेगा आपका रिवार्ड। तो इससे बेस्ट है आप सिंपल अर्न में ही रहें। और सिंपल अर्न में अगर आप फ़िल्टर्स में चेक करें कि सबसे ज़्यादा हाई कौन पे कर रहा है या सबसे ज़्यादा लो, तो आप देखेंगे कि काफ़ी हाई पे हमारा एक्सेस है वो 68% पे कर रहा है, वू है वो 49.8 है, उसके बाद केक है, BSW एक बाइनेंस, ये भी एक स्वैप है, डिसेंट्रलाइज है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। MC ये भी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं ऑलरेडी इधर लिस्टेड हैं और काफ़ी हाई रिटर्न्स दे रहे हैं, जो कि आपको डेफी स्टेकिंग पर नहीं मिलेगी। तो इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक डीफाई स्टेकिंग करने से बेटर है कि आप स्टेकिंग करें सिंपल अर्न में, यहाँ पर स्टेकिंग करें और इधर से ही आप अच्छा खासा रिटर्न ले सकते हैं, जो लोग ट्रेडिंग नहीं करना चाहते या ट्रेडिंग नहीं कर पा रहे। तो सिंपल सी एक वीडियो थी। मैं एक पहली वीडियो बनाई थी, काफ़ी वो कन्फ्यूजन थी उसमें, तो ये एक सिंपल सी वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। होपफुली आप लोग ऐसे ही वॉच करते रहोगे, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, थोड़ी हौसला अफजाई हो जाएगी। मैं बेहतर से बेहतर वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि इसके बाद मैं जो अच्छे कॉइन्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उनका थोड़ा बैकग्राउंड और उनका क्या यूज़िबिलिटी है वो आप लोगों तक शेयर करूं। फिर आपकी मर्ज़ी है अगर आप उसमें इन्वेस्ट करना चाहें या ना करना चाहें, बट मैं आपको कुछ अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में वो हाईलाइट करूँगा। 3 से 5 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, उसके अंदर एक्सप्लेन करना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे वीडियो देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।